अच्छा, एक बात बताएं कि हम सभी कभी ना कभी बचपन के उन पलों से गुजरे ही हैं। वो सारे एक्सपीरियंसेस जो एक बच्चा करता है वो हमने सबने लिए हैं। वो अलग बात है कि बड़े होने के साथ साथ हमारे सोचने की, समझने की, जो काम करने के तरीके हैं उनमें शिफ्ट आता है, बदलाव आता है। लेकिन जब हम अपने बच्चों के साथ कुछ भी बिहेव करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि हम सब उन सारे मोमेंट से निकल कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और बच्चा वो अभी वहाँ नहीं पहुँचा है। हमें लगता है कि हमें बहुत नॉलेज है, हमें बहुत एक्सपीरियंस है और हम तो इस अपने बच्चे से ऊपर हैं। बात तो सही है, लेकिन हमें ये भी जानना होगा, ये भी हमें समझना होगा कि आपका बच्चा जो है वो उस एज में नहीं है, इसलिए हमें उसकी सोच, उसकी अंडरस्टैंडिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ना जाने कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मान लीजिए बच्चे के स्कूल का बैग ही है। अब आप सोचते हैं कि बच्चे के जो स्कूल का बैग हम ले रहे हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए, पर बच्चा वो शायद डिज़ाइन, कलर ये सब देखकर ही एक बैग की चॉइस करना चाहता है। अगर इस समस्या की रूट कॉज़ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम इसीलिए शुरू होती है क्योंकि हम कोई भी डिसीजन बच्चों पर थोपने से पहले ये नहीं सोचते कि हम भी उस टाइम से निकल चुके हैं। हमें भी अपनी उस बचपन की उम्र में, बचपन के वक्त में कुछ और पसंद था, कुछ और नापसंद था। इस बात का हम ध्यान नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ आदतें होती हैं जो हमें परिवार से ही या आसपास के माहौल से हमें विरासत में मिली होती हैं। मे बी अगर आपके पेरेंट्स ने आपको उसी तरह से उस बंदिश में पाला है तो हमें लगता है हाँ यही सही तरीका है, हम भी अपने बच्चे को उसी तरह से पालने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे टाइम के जो बच्चे थे और आज के जो बच्चे हैं उनका जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। हमें जिस चीज़ की नॉलेज शायद क्लास 8 तक नहीं होती थी वो इन्फॉर्मेशन आज क्लास 3 के स्टूडेंट को बखूबी होती है। तो आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, उनकी जो सोच है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, लिहाजा वो हमारी हर बात को समझने की कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी ज़िंदगी में वही करे, वही करियर चूज़ करे या वही काम करे जो आपने किए होंगे। आपका बच्चा तो कुछ ऐसा करना चाहता होगा जो आपने उस एज में सोचा भी नहीं होगा, समझा नहीं होगा, इवन इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो जब हम बच्चों पर अपनी पसंद नापसंद थोपते रहते हैं तो हमें ये एहसास ही नहीं होता कि किस तरह से हम उनकी पर्सनैलिटी में अपनी इन हरकतों की वजह से रुकावट डाल रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। हमारे इस बिहेवियर की वजह से बच्चों के मन में एक प्री कंसीव्ड नोशन आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते। उन्हें लगता है कि जो उनके पेरेंट्स उनके बारे में डिसीजन ले रहे हैं वही उनके लिए बेहतर है। लिहाजा बच्चे के अंदर जो है वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और बड़े होने पर ये सारी चीज़ें बहुत परेशानी देती हैं। बच्चे हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए अपने बड़ों के भरोसे रहते हैं, हमेशा उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि बड़े जो हैं वो उनके लिए डिसीजन लेंगे, चाहे वो उनकी नौकरी को लेकर हो, चाहे उनके बिजनेस को लेकर हो। तो जब बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं बड़े होने के बावजूद भी, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी की कमी आ जाती है और वो अपने जो एक्वेंटेंसेस हैं उनसे हमेशा करियर में पीछे हो जाते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों की उम्र जो होती है उसमें उन्हें सही और गलत का फ़र्क करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन अगर हम उन्हें लॉजिक के साथ कोई बात बताएं कि ये लेना, ये सामान खरीदना, ये काम करना क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, तो ज़ाहिर तौर पर उन्हें आपकी बात समझ में आ सकती है। मान लें कि आप अपने बच्चे के लिए एक टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, तो अब आप ये कहने की बजाय कि आपको ये वाली टी शर्ट लेनी है, आप बच्चे के लिए 2 ऑप्शन दे सकते हैं या 3 ऑप्शन दे सकते हैं जो आपको पसंद हो कि ये 3 टी शर्ट्स हैं या 2 टी शर्ट्स हैं, इसमें से आप जो भी लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। इसी तरह से मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हो तो आप बच्चे को बता सकते हो कि ये मेन्यू में ये चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं जो हम लेना चाहते हैं, उसमें से कोई एक आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो। इससे बच्चे में डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। उसे लगेगा कि हाँ, मेरी भी चॉइस की कोई इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में।
उसे अच्छा लगेगा कि वो कोई डिसीजन ले पा रहा है। हमें एक बात बहुत ही अच्छे से समझनी होगी कि जो बच्चे होते हैं ना, वो पौधे की तरह होते हैं। किसी बड़े पेड़ को सींचने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें उनके साइज़ के हिसाब से ही पानी देना होता है, उन्हें उनके साइज़ के हिसाब से ही पानी चाहिए होता है। इसीलिए आप अपने बच्चे को बच्चा समझकर ही उसके साथ बिहेव करें, उन्हें एनकरेज करें कि हाँ, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपनी चॉइस भी आपके सामने रख सकते हैं। नमस्ते।